हेलो दोस्तों, द क्यू एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के रामबाण से पार्ट 8 वीडियो इससे कर रहे हैं जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर, देखते आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है हमारा धोलावीरा। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो राइट आंसर होगा विष्णु। विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो राइट आंसर होगा काशयुगीन। काशयुगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो थी काशयुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर होगा ईंटों के बने भवन। जो ईंटों के भवन थे, यह उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला है हमारा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बलिदान। बलिदान होता है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा पश्चिम भारत और पाकिस्तान। आज जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, भारत और पाकिस्तान में बढ़ चुका है। ये आपका एसएससी सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य ही हमारा विजय है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्गत हुआ है, यानी निकला हुआ है? तो राइट आंसर होगा मंडकोपनिषद। मंडकोपनिषद से निकला हुआ है सत्य में जयते। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के लिए बताया गया है। अगला है हमारा, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न की अवधारणा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा कौशल। कौशल के नाम से प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध तीर्थ स्थल दात की मंदिर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? पहला है हमारा इस्लाम। इस्लाम का कुरान बिल्कुल सही है। दूसरा है सिख धर्म। सिख धर्म का होता है गुरु ग्रंथ साहब, एकदम सही है। और तीसरा है जैन धर्म। साथियों, जैन धर्म का होता है समय सार होता है। तो समय सार होगा, ये उपनिषद नहीं होगा, तो ये असंगत है। और ईसाई धर्म का बाइबिल होता है। जैन धर्म का होता है समय सार, जो कि कुंद देव ने लिखा था आज से 2000 साल पहले। नेक्स्ट है हमारा, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। जो बोरोबुडुर जो मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को।
नेक्स्ट है हमारा, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा धमेक स्तूप सारनाथ। जो धमेक स्तूप है सारनाथ को, उसे हम लोग कहते हैं सीट ऑफ द होली बुद्धा। ये आपका बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि सीट ऑफ द होली बुद्धा कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग जो मठ है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो राइट आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वह बुद्ध की जो शिक्षाओं का क्या है, संग्रहण है, वहां पे इकट्ठा है त्रिपिटक में। आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह एक समान है और युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर उन धर्मों के और उनकी पुस्तकों के बारे में दिया गया, लेकिन यहाँ पर हिंदू और मंदिर के बारे में दिया गया है, तो ये संबंध गलत है, यानी ये असंगत है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत का जो एक धर्म है जोरोआस्ट्रियन, यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। आपका ये पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा तोरा। जो तोरा है वह यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, जैन अवस्था किसके साथ जुड़ी हुई है, किस धर्म से साथ जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर होगा पारसी धर्म के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो राइट आंसर होगा शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। राइट आंसर होगा बृहदत्त। बृहदत्त था जो वह मौर्य समाज का, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदत्त। नेक्स्ट है हमारा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो राइट आंसर होगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। महान सम्राट अशोक किस वंश से थे। तो राइट आंसर होगा मौर्य वंश से थे हमारे सम्राट अशोक। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ों को चयन करें। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यह पूछा गया है। तो पहला है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के थे, एकदम सही है। नेक्स्ट है हमारा राजा राजा चौल थे, वो चौल वंश के थे, बिल्कुल सही है। और कनिष्क ये कुषाण वंश के थे, ये भी सही है। लेकिन जो हमारे बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के थे, यहाँ गुप्त वंश नहीं होगा, यानी यह असंगत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार का होगा हर्यक वंश। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। तो राइट आंसर होगा करिकला को महान माना जाता है। यह आपका क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा फाइयान। फाइयान ने गुप्त काल के दौरान जो चीनी यात्री है उनने भारत का भ्रमण किया था गुप्त काल के दौरान। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो थे यह संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। चौल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र चौल तृतीय, जो चौल राजवंश के अंतिम शासक थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? तो राइट आंसर होगा परमार। जो राजा भोज थे वह परमार वंश से संबंध रखते थे। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राइट आंसर होगा राजा राज। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? तो राइट आंसर होगा पाल। सातवाहन, पांड्य और पहलव ये सब थे संबंध रखते थे, लेकिन पाल संबंध नहीं रखता था। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र चौल। प्रारंभिक चेरवंशी राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल के शासन किया था राज्यों पर। नेक्स्ट है हमारा, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो राइट आंसर होगा तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है हमारा, पंच सिद्धांतिका, बृहतांशिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा वाराहमिहिर। नेक्स्ट है हमारा, सुश्रुत को खालसन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंध है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी मनुस्मृति। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है? तो राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा तिरुकुरल जो था यह संस्कृत में नहीं लिखा गया है। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो राइट आंसर होगा लीलावती। लीलावती जो है एक गणितीय विषय पर लिखी गई पुस्तक है। यह आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन।
इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो राइट आंसर होगा भास्कर। भास्कर जो थे हमारे गणितज्ञ थे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।